मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स को आत्मीय वंदन करती हूँ। और जो भी यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, उनको भी मेरा आत्मीय वंदन। यूट्यूब के व्यूवर्स मेरे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा आज फिर से मैं ध्यान सागर ग्रुप मंच पर मैं उपस्थित हुई हूँ, नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोगों को लेकर मास्टर्स में आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का मैं सुंदरकांड का अध्ययन कर रही हूँ। अब मैं अध्ययन करूंगी, उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। 15-20 मिनट की ध्यान में करवाऊंगी, उसके बाद में सुंदरकांड का अध्ययन करूंगी मास्टर्स। तो आप सभी कोई जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी पोजीशन में बैठ जाइए मास्टर्स। दोनों फिंगर को लॉक करते हुए अपने दोनों हाथों में, दोनों फिंगर को लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। प्यार से अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। और धीरे धीरे आप ध्यान की यात्रा में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर को आप जहां बैठे वहीं छोड़ दीजिए मास्टर्स, क्योंकि ध्यान में आपको एहसास नहीं रहता है कि आप भौतिक शरीर में हैं, भौतिक संसार में, आप धरती पर आप कहाँ हैं, आपको एहसास नहीं रहता है मास्टर्स। सिर्फ ध्यान पर फोकस कीजिए, अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। अपने लंबी गहरी सांस को लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। नकारात्मक सारी ऊर्जाएं आपकी बाहर छोड़ते हुए सांसों के साथ बाहर निकल आएगी मास्टर्स। आप फोकस कीजिए अपने सकारात्मक ऊर्जा पर मास्टर्स, अपने सकारात्मक सोच पर मास्टर्स। अपनी सारी थकान को भी आप बाहर ही छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपने कष्ट, अपने दुख को भी आप बाहर ही छोड़ दीजिए मास्टर्स। आपके शरीर में जो भी बीमारी है उसको भी आप बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। आपके चक्रास, आपके आपके चक्रास आपके शरीर को हील कर रहा है मास्टर्स। आपके रेक भी आपको शरीर को हील कर रहा है मास्टर्स। आपके मस्तिष्क को भी हील कर रहा है, आपके सोच को भी हील कर रहा है मास्टर्स। सारे चक्रास आपके एक्टिव हो गए हैं मास्टर्स। अपने चक्रास को एक्टिव कीजिए मास्टर्स। आपके शरीर में सारे चक्रास एक्टिव हो गए हैं, आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं आपके शरीर में। आप भौतिक संसार से आप बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स।
धीरे धीरे आप ध्यान की यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। आप डीप ध्यान में धीरे धीरे जा रहे हैं मास्टर्स। अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। अपने नकारात्मक विचारों को अपने छोड़ती हुई सांसों के साथ बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। आपके शरीर को चक्रास हील कर रही है मास्टर्स। परमाणु की ऊर्जा आपके शरीर को हील कर रही है मास्टर। ओम की ऊर्जा भी आपको शरीर को हील कर रही है मास्टर्स। चारों दिशाओं की ऊर्जा भी आपके शरीर को हील कर रही है मास्टर्स। ब्रह्मांड में बहती हुई आकाश गंगाएं, नक्षत्र, असंख्य नक्षत्र, असंख्य तारे, असंख्य सूर्य आपके शरीर को हील कर रही है मास्टर्स। सभी असंख्य तारे, असंख्य नक्षत्र, असंख्य सूर्य आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपके शरीर, आपका शरीर स्वस्थ निरोग दीर्घायु हो चुका है मास्टर्स। वीडियो अपना ऑन कर लो वीडियो। हाँ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। म्यूट हो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट। अनम्यूट नहीं हो। हम्म हो देखो गए। बिल्कुल दिखता मुझे से फर्स्ट प्रोग्राम हाँ, हो गई, अनम्यूट हो गई। हो आवाज गए। तुम्हारा आवाज आ रहा है। अच्छा। अब हम ध्यान करा रहे हैं, चुपचाप ध्यान सुनना खाली। दूल्हे चश्मा कहाँ है मेरा रे? हाँ बोलो, ध्यान करेंगे। हम ध्यान करवा रहे हैं, चुपचाप खाली सुनो, बोलना कुछ चश्मा नहीं। नहीं पहने? चश्मा पहनो, पहनो पहनो। अच्छा ठीक है, बोलो। अपने शरीर को स्वस्थ निरोग रखते हैं मास्टर्स।
रेखवी हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग रख रही है मास्टर्स। हम ध्यान की यात्रा में और भी आगे बढ़ चुके हैं मास्टर्स। हम ध्यान की यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं मास्टर्स। हम चारों तरफ की ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हमारी रेखवी हमारे शरीर के ऑर्गन्स को हील कर रही है मास्टर्स। हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारे हृदय, हमारी लीवर सबको हील कर रही है रेखवी मास्टर्स। चक्रास हमारे शरीर को हील कर रही है मास्टर्स। हम अत्यधिक आगे ध्यान में हम प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। हम महसूस कर रहे हैं सारी ऊर्जाओं को मास्टर्स। हमारे शरीर के भीतर ऊर्जाएं प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। हमारे शरीर से ऊर्जाएं सब निकल रही है मास्टर्स। आसपास का वातावरण बहुत ही मधुर सुगंधित हो गई है मास्टर्स। प्रकाश से फैल चुकी है मास्टर्स। फोन था, परसों भी नहीं था। आज तो फोन नहीं था तो 12 बजे आएंगे। क्या बोली? हम महसूस कर रहे हैं अपने ऊर्जा को मास्टर्स। आप महसूस कीजिए अपनी ऊर्जा को मास्टर्स। आपके शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रही है मास्टर्स। आपके शरीर से दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल रही है मास्टर्स। वहां का वातावरण बहुत ही शुद्ध हो चुका है मास्टर्स। हम अपनी ऊर्जा के साथ ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। हम भ्रमण कर रहे हैं चारों दिशा में मास्टर्स। सुगंध ही सुगंध हमें फैलती हुई महसूस हो रही है मास्टर्स। फूलों की सुगंध हमारे हृदय को छू रही है मास्टर्स। प्रेम ही प्रेम हमारे शरीर में फैल चुकी है मास्टर्स। हम प्रेम प्रदान कर रहे हैं उन फूलों को मास्टर्स। उन तितलियों को, उन भंवरों को हम प्रेम प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम की ऊर्जा हमारे शरीर से चारों तरफ विकसित हो रही है मास्टर्स। चारों तरफ फैल रही है मास्टर्स। हर जगह हम प्रेम को अनुभव कर रहे हैं मास्टर्स। हम चलते जा रहे हैं मास्टर्स। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है मास्टर्स। उन हरियालियों को हम ध्यान में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हम ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते चल रहे हैं मास्टर्स।
हम महसूस कर रहे हैं उस समुद्र की कलकलाहट को मास्टर्स। हम महसूस कर रहे हैं समुद्र की चारों तरफ फैली हुई ऊर्जा को मास्टर्स। समुद्र की गहराई को भी हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। समुद्र की उठती हुई लहरों को भी हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। अब हम जंगल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं मास्टर्स। मेरी दिव्य दृष्टि जंगल की ओर प्रस्थान कर चुकी है मास्टर्स। हम जंगल में देख रहे हैं हरी भरी पेड़ पौधे को हम देख रहे हैं। हरियाली ही हरियाली चारों तरफ छाई हुई है मास्टर्स। पेड़ पौधे के सुगंध चारों तरफ फैली हुई है मास्टर्स। तरह तरह के फूलों की भी वहां गुच्छे हैं लटके हुए पेड़ में मास्टर्स। हम महसूस कर रहे हैं जंगल के वातावरण को मास्टर्स। पहाड़ से झरने निकल रहे हैं मास्टर्स। पहाड़ से झरनों गिर गिर के वहां झील में गिर रहे मास्टर्स। बहते हुए झील की हवाएं, बहते हुए पानियों की कलकलाहट हमें महसूस कर रही है मास्टर्स। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रही है मास्टर्स। हमारे सांसों को मजबूत बना रही है मास्टर्स। और भी सांस हमें प्रदान हो रही है मास्टर्स। वायु जोर जोर से चल रही है मास्टर्स। हवाएं चल रही है मास्टर्स और हम आनंद ही आनंद ले रहे हैं उन हवाओं में मास्टर्स। उन हवाओं की आनंद हम ले रहे हैं मास्टर्स। और हम अत्यधिक सांसें हम ग्रहण कर रहे हैं मास्टर्स। अपने सांसों को नली को हम ऊर्जाओं से भर रहे हैं मास्टर्स। हमारे रोम रोम में ऊर्जा फैल चुकी है मास्टर्स। हम अत्यधिक आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। पशु पक्षियां वहां चहचहाहट कर रही है मास्टर्स। पशु वहां पर इधर उधर दौड़ रहे हैं मास्टर्स। हिरणों की झुंड इधर उधर दौड़ रही है मास्टर्स। खरगोशों की झुंड इधर उधर दौड़ रही है मास्टर्स। पक्षियां चहचहाहट कर रही है मास्टर्स। वो अपने मधुर वाणी से बोल रही है मास्टर्स। कोयल की गुंज वहां पर गूंज रही है मास्टर्स। बहुत ही मधुर वातावरण वहां का है मास्टर्स। उस जंगल में एक कुटी बनी हुई है मास्टर्स। एक कुटिया बनी हुई एक आश्रम है मास्टर्स। एक छोटा सा आश्रम है जहाँ उस आश्रम से दिव्य प्रकाश बाहर की ओर फैली हुई है मास्टर्स। दिव्य ऊर्जा बाहर की ओर फैली हुई है, प्रकाश फैली हुई है। वो दिव्य प्रकाश से सारा जंगल जगमगाहट हो चुका है मास्टर्स। सारा जंगल जगमगाहट हो चुका है उसे दिव्य प्रकाश से मास्टर्स। अब हम ध्यान की यात्रा से हम बाहर आएंगे मास्टर्स। उन जंगलों से, उन समुद्रों से, उस फुलवारी से भी हम बाहर निकल के आएंगे अब मास्टर्स। धीरे धीरे हम भौतिक संसार में धरती पर हम वापस आ जाएंगे मास्टर्स। उसके बाद हम भौतिक शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स। अपनी चेतना को हम जागृत करेंगे मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को हम महसूस करेंगे मास्टर्स। अपने पैरों के हाथों को उंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे मास्टर्स। कि दोनों हाथों को हम पकड़ेंगे मास्टर्स। फिर अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। प्यार से मुस्कुराते हुए अपने दोनों नेत्रों को हम खोल देंगे मास्टर्स।
अपनी ऊर्जा को हम अपने में समाहित करेंगे, अपने आभा मंडल में लॉक कर देंगे मास्टर्स। 1 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों को खोल देंगे मास्टर्स, और अपने गुरुदेव को, अपने परमात्मा को, अपने माता पिता को, सभी को धन्यवाद बोलेंगे मास्टर, जिन्होंने मुझे ये ज्ञान प्रदान किए मास्टर्स। अब मैं श्री रामचरितमानस का मैं अध्ययन करूंगी मास्टर्स। सुंदरकांड का मैं अध्ययन करूंगी मास्टर्स। सुंदरकांड जो महावीर स्वामी के ऊपर जो दिया हुआ है सुंदरकांड, और मैं उससे पहले मैं श्री रामचंद्र माँ सीते को नमन करूंगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को मैं नमन करूंगी, अयोध्या नगरी के पावन नगरी को मैं नमन करूंगी, सरजू नदी को मैं नमन करूंगी, ऋषि वशिष्ठ को मैं नमन करूंगी, महावीर स्वामी को भी मैं नमन करूंगी मास्टर्स। मैं सभी देवी देवता को नमन करते, अपने गुरुदेव को, माँ पत्री जी को, ऋषि पत्री जी को भी मैं नमन करूंगी, अपने ग्रुप को भी मैं नमन करूंगी, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया रामचरित मानस का अध्ययन करने का। और सभी देवी देवता को नमन करते हुए मैं अब सुंदरकांड का, रामचरितमानस का सुंदरकांड का मैं अध्ययन करूंगी मास्टर्स। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़े हैं, जुड़ने वाले, उनको भी मेरा आत्मबंधन मास्टर्स। मैं दोहा पढ़ूंगी मास्टर्स। विनय ने मानत जल्दी जर गए तिनि दीने बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। यहाँ 3 दिन बीत गया, रामचंद्र जी ये समुद्र से विनय कर रहे, विनती कर रहे हैं कि समुद्र तुम हमें रास्ता बनाने के लिए, लंका जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए समुद्र तुम जगह दो। लेकिन समुद्र 3 दिन बीत गया, समुद्र ने उनके आग्रह को नहीं माना, उनके आग्रह को नहीं माना, और वो क्रोध सहित बिना बोले भय के प्रीति नहीं होता, और वो क्रोधित हो जाते हैं श्री रामचंद्र जी। अब चौपाई है मास्टर्स। ओ लक्ष्मण बानी सरासन आनु, सो दुसो सो बारी दी सख किसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सने सुंदर नीति। राम सिया राम, या सिया राम, राम, जय जय राम, जय राम, राम सिया सिया राम, राम, या सिया राम, राम। जय जय राम। कहाँ है? इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। लेकिन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लाओ, तुम धनुष, तीर धनुष लाओ, मैं अग्निबाण लाओ, समुद्र को मैं अग्निबाण से सोख लूंगा। और कहता है कि मूर्ख से विनय करना और कुटिल के साथ प्रीति, कुटिल के साथ प्रीति करना, मूर्ख के साथ विनय करना, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है ये। ओ ममता रति सने ज्ञान कहानी, अति लोभी सने विरति बखानी। क्रोध ही समे कम ही हरि कथा, उसर बीज बे फल जथा। सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात, आकामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उस पर उसर में बीज बोने से होता था, तो उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। कथा कि ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा, ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा कहना, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन करना, अत्यंत लोभ से वैराग्य का वर्णन करना से फायदा नहीं होता है। क्रोधी से शाम शांति की बात करना, क्रोधी से अगर हम क्रोध इसको हम शांति का भाव बोलेंगे, वो शांत नहीं होगा। और भगवान की कथा
इनका वैसा ही फल होता है। भगवान की कथा, अज्ञानी को भगवान की कथा सुनाएंगे तो नहीं सुनेगा। जैसे उजर में बीज बोने से नहीं होता है, उसी तरह से ये कथा है कि ममता में फंसे हुए मनुष्य अज्ञान ज्ञान की कथा नहीं होती है। हो अस कई रघुपति चापे चढ़ावा, या मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने ऊपर भी सिख सिख काराला, उठी उदिर उरे अंतर ज्वाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ऐसा करके श्री गुरुनाथ जी धनुष चढ़ाया या मत लक्ष्मी जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण साधना किया, जिससे समुद्र के हृदय अंदर अग्नि ज्वाला उठी। और ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी अग्नि बाण चलाते समुद्र को सोखने के लिए, क्योंकि समुद्र जगह नहीं दे रहा है और लंका पर चढ़ाई करने के लिए रास्ता बनाना है समुद्र में, जो कि समुद्र से विनती कर रहे हैं हमें रास्ता दो, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है मास्टर। जिसके कारण राम क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि लाओ बाण लाओ। बाण लाकर बाण लाकर वो ऐसा कर रहे हैं कि बाण लाकर हम समुद्र को सोख लेंगे। इसी कारण वो ये मांग रहे हैं, समुद्र को सोखने के लिए लक्ष्मण से बाण मांग रहे हैं, अग्नि बाण मांग रहे हैं। ओ मकर उरगे झसे गान अकुलाने, चारत चनुते जल निधि जब जाने। कनक थारे भरी मणि गन गनाना, विप्र रूप आयु तजी माना। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़ वह ब्राह्मण के रूप में आया तथा मगर सांप तथा मछली के समूह व्याकुल हो गए। सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो उठा। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में आने का मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़ वह ब्राह्मण के रूप में आया। और वहां पर जब ये अग्निबाण चलेगा समुद्र में, तो वहां पर जितने भी जीव जंतु लोग, जल के जीव जंतु लोग, उसका तो मृत्यु ही हो जाएगा। तो वो लोग डर गए कि कहीं ऐसा ना हो, राम कहीं अग्निबाण ना समुद्र में छोड़ दे। और इसके कारण जब अभिमान को छोड़कर ब्राह्मणों का रूप में आया समुद्र देव। अब दोहा है मास्टर, कटही पर पई कदरी परई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, टटही पव पई न नो नीच। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। हर महादेव। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीचे विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, और कहते हैं कि चारों कोई, चाहे कोई करोड़ उपाय करके सींच ले, कोई करोड़ उपाय करके सींच ले, पर केला तो काटने पर ही फलता है। और नीच विनय नहीं मानता, नीच लोग है वो उसे विनय करो नहीं मानेगा, वह डांटने पर ही झुकता है। नीच के साथ विनती करो, विनय करो, वो नहीं मानेगा। जब उसको डांटो, उस पर गुस्सा करो, तभी वो मानता है, रास्ते पर आता है। अब चौपाई है मास्टर्स, सब है सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीरे अनल झरे, जल धरनी कई नहीं कई नाथ सहज जर करनी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम राम। जय जय राम। अपना वीडियो ऑन करो मम्मी, वीडियो ऑन करो। वीडियो क्यों बंद कर दी, वीडियो ऑन करो। हमको ऑन करने नहीं आता, बुलानी छुट्टी तब ना। भाभी को बुला के ऑन करवाओ, तुम बंद कर दी, वीडियो छू दी इसलिए बंद हो गया। कहाँ पर वीडियो है? तुमको नहीं आएगा करने, मम्मी भाभी को बोलो। समुद्र अब ने आदमी भयभीत होकर, जाए बोलबे लोग।
समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। और समुद्र देव क्षमा मांगते हैं, कहते मुझे क्षमा कीजिए। और हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव की ही जड़ है, ये स्वभाव से ही जड़ है, ये लोग जड़ बुद्धि के हैं, तो मुझे क्षमा कीजिए। समुद्र देव क्षमा मांग रहे हैं। बोलो ना, भाभी को बुला के बोलो ना वीडियो ऑन करने। जाते हैं मोबाइल में लेके हम। जाओ। ओ तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथि ने गाए। प्रभु आये सुजई कहम जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम, राम जय 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 राम राम। राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम, जय जय राम। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हीं सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। कहते हैं कि आपकी प्रेरणा से और आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हीं सृष्टि लिए उत्पन्न किया है। माया सृष्टि को उत्पन्न किया, सब सभी ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार रहने में सुख पाता है लोग। ओ प्रभु भले की नह मोहि सिख दिन नहीं, मर जादा पुनी तुम्हारी की नहीं। ढोले गंवारे शूद्र पशु नारी, सकल तारे ना के के अधिकार। अधिकारी। राम सिया राम सिया सिया राम, जय राम जय 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 राम। सनाम सिया राम सिया सिया राम, राम। जय जय राम। वीडियो तो ऑन, बोलो भाभी को करने। जा रहे हैं भाभी पास। हाँ जाओ। और इस चौपाई का मतलब होता है, मास्टर प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव है। स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। कहते हैं कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दी, शिक्षा दी दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव है। मर्यादा कहता है जीवों का स्वभाव है। हम लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वही यहाँ पर कह रहा समुद्र देव कि मर्यादा जीवों का स्वभाव है। वो आपका ही बनाया हुआ, ये आपका ही बनाया हुआ है। ढोल गावल शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। हो प्रभु प्रताप मैं जाबे सुखाई, उतरहि कटकु न मोरी बराई। प्रभु आज्ञा अपिल श्रुति गाई, करो सो बिगी जो तुम्ही सुहाई। राम सिया राम, सिया जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, प्रभु के प्रताप से मैं सूख नहीं जाऊंगा आ और रहा। सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। और कह रहा है प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। तो समुद्र देव कह रहा है कि प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, इसमें मेरी कोई भी बुराई नहीं, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अपरंपार है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है प्रभु, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे टीवी के लाइट चला तो तुझे करूंगा। बोलो वीडियो ऑन करने। कर तो दी। कहाँ की मैं अभी की वीडियो? है। नहीं, वीडियो ऑन नहीं हुआ है। ऑन कर देता है। अब तुम छू छा नहीं करो, ज्यादा छुओगी तो वीडियो वीडियो ऑफ हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा। अब दोहा है मास्टर, सुनत बिनित बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटुक कटकु तात सो कहु उपाई। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, टीवी के पवन लाइट सुत जला दो। हनुमान की जय। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर, समुद्र के समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। और समुद्र के अत्यंत विनती वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे तात ऐसा करो जिस प्रकार बानों की ऐसा तात जिस प्रकार बानों की सेना उस पार उतर जाए वह उपाय बताओ, लंका के पार उतर जाए वो उपाय बताओ। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ नाथे नीले नले कपि दो भाई,
लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्हा कै परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। राम सिया राम सिया राम, राम, सिया सिया राम, जय राम, जय जय राम। राम राम, सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम, जय राम। जय राम। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दोनों बानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप समुद्र पर तैर जाएगी। और नील और नल जो दोनों भाई है, वो ऋषि से बचपन में ही उसको आशीर्वाद मिला था, उसको आशीर्वाद पाया था कि वो बड़ा से बड़ा पहाड़ भी उठाएगा, स्पर्श करेगा, बड़ा से बड़ा पहाड़ को भी स्पर्श करेगा तो उस समुद्र में तैर जाएगा। तो नील और नल भाई को ही ये काम करने बोलिए। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। मैं पुनि उरे धरी प्रभु प्रभुताई, करऊं बल अनुमान सहाई, एहि विधि नाथी पयोधि बंधाई, जेहि असुजसु लोक तिहु गाई। राम सिया राम, राम सिया सिया राम, राम, जय जय राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चाय पियो। हाँ पियो। अब इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, हम्म, मैं ही प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, बधाइए, जैसे तीनों लोक में आपका सुंदर यश से गाया गाया जाए। ऐसा आप ही ऐसा सुंदर गाया जाए। तो ये कहता है यहाँ पर समुद्र देव कह रहे हैं, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहां तक मुझे बन पड़ेगा मैं सहायता करूंगा। अपने प्रभु को, अपने श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धर कर और जहां तक मुझे सहायता करना होगा मैं वहां तक सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइयां बधाइयां, जैसे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। एहि सरे ममे उत्तर तटवासी, हतहु नाथ कले अन नर अगिरासी, सुनि कृपाले सागर मन पीरा, तुरंत ही हरि राम रन रन धीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। और कहते हैं इस बाण से उस उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्य का वध कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी से समुद्र देव कह रहे हैं, और कृपालु श्री रामचंद्र जी समुद्र का मन को भाप लेते हैं और उन्होंने तुरंत दुष्ट को वहां पर वध कर देते हैं। हो देखी राम बल पौरुष भारी, हर सिपयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंधी पाथो दी सिधावा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्री राम जी की भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी सुखी हो गया। कि श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित हो गया, सुख से हिल उठा। और उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाता है, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला जाता है। फिर वो दुष्टों का पूरा वर्णन बताता है श्री रामचंद्र जी को, और फिर नमन करके श्री रामचंद्र जी का समुद्र देव वहां से चला जाता है मास्टर्स। अब छंद है मास्टर्स। निज भवन गवनेऊ सिंधु श्री रघुपति, पति ही यमत भयायु, या चरित कली मलहर जथामति दास तुलसी, गायु सुख भवन संयम समन दबन विषाद रघुपति, गुणगान तजी सकल आस भरोष, गवही सुनही संतन सठ मान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा, या चरित कलयुग के पापों को हरने वाला है तथा समुद्र अपने घर चला जाता है। श्री रघुनाथ जी का यह मत उसकी सलाह अच्छा लगता है
और मत और सलाह श्री राम जी का अच्छा लगता है। यह चरित्र कलयुगों के पापों को हरने वाला, यह चरित्र जो है कलयुग के पाप को हरने वाला है। इसे तुलसीदास अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है, इसको तुलसीदास अपने बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। और अरे मूर्ख मन तू संसार सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। बता रे मूर्ख, इस संसार को कलयुग में श्री राम तुलसीदास जी ने गाया है और बोला है, संदेश नाश करने वाले, विषाद दमन करने वाले, अरे मूर्ख मन तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। अब दोहा है मास्टर, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरही भव सिंधु बिना उजलान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर, श्री रघुनाथ जी की गुणगान समुद्र सुंदर मंगलों का देने वाला है तथा श्री रघुनाथ जी का गुणगान सुंदर मंगलों को देने वाला, जो इसे आदर से ही सुनेगा वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएगा। जो ये कोई भी सुनेगा बिना वो जहाज के, बिना किसी जहाज के अन्य साधन का, वो भव सागर को तर जाएगा मास्टर्स। यहीं पर सुंदरकांड का समाप्त होता है मास्टर्स। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचंद्र जी मानस का यह 5वां सोपान समाप्त होता है मास्टर्स। सुंदरकांड अब समाप्त होता है मास्टर्स। अब हम जाएंगे लंका कांड में। अब यहाँ से लंका कांड का शुरू हो रहा है मास्टर, लंका कांड। लंका कांड अब शुरू हो रहा है मास्टर्स। श्री अब राम ये पढ़ोगी कि का लंका कांड अब शुरू हो रहा है मास्टर्स। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम दसहु चोई झेला। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब लंका कांड को हम आरंभ कर रहे हैं मास्टर्स। अब श्लोक पढ़ेंगे, लंका कांड का श्लोक पढ़ेंगे मास्टर्स। रामम कमारी सेव्यम भवभयहरम, काल मत्ते भय सिंहम, योगी नंद्र ज्ञानमय ज्ञान गम्यम, गुण निधि मजितम, निर्गुणम निर्विकारम, मायातीतम सुरेशम, खलवधि बद्धे निरतम, ब्रह्म विंदय कदे वम, वंदे कंदावदातम, सरसजनीनम, देव मूवी स्वरूपम। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब लंका कांड का मैं श्लोक पढ़ चुकी हूँ मास्टर्स। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव, जन्म मृत्यु के भव को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगी के समान योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों का निधि अजय, निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के पद में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक के जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी को मैं वंदना करती हूँ। संख्ये नवद्वा भमती व सुंदर तनु, सरदालु क्षमापनम, काल ब्या काल ब्याल कराल भूषण धरम, गगा गगर शंका त्रिपिरयम, काशियम कलिम मलेशो घनश्यामनम, कल्याणम कल्प भद्रुम नौमीडियम, गिरिजापति मुनिधिम, कंद शंकरम। शंख और चंद्रमा की श्लोक है मास्टर्स। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग भयानक सर्पों द्वारा भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ। ये सब शंकर जी का यह स्तुति है। शंख और चंद्रमा सी कांति का अत्यंत सुंदर शरीर वाले, और ये सब उनका स्तुति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री शंकर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ से चौपाई लेंगे मास्टर्स।
भूयोदादिति संता शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम अंतम कालम दंड कृतोसो शंकरा शनमतनु तू मैं राम सिया राम जय 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 राम जय राम सिया राम राम जय जय राम। जय राम। यहाँ पर बोला गया है जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करे। ये लंका कांड है मास्टर, मैं जो लंका कांड अभी पढ़ रही हूँ इसमें चौपाई है, इसमें ये है संस्कृत में दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है। अब दोहा पढ़ेंगे मास्टर। लो निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजसी न मनते ही राम को कालू जासु को दंड। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहता है इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, लो निमेष से परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष्य है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। कहता है कि लो निमेष परमाणु वर्ष युग, परमाणु वर्ष युग अकल्प जिनके प्रचंड बाण है, परमाणु कहता कि परमाणु वर्ष युग जिनके कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, काल जिनका धनुष है। हे मन, हे मन, अपने मन को हम कह रहे हैं, हे मन, हे मेरे मन तू उस श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ अब विलंबू के ही काम करहु सेतु उतरु कटकू। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब होगा मास्टर, समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा। समुद्र का जब वचन सुना श्री रामचंद्र जी ने तो मंत्री को बुलाकर ऐसा कह रहे हैं, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तुम तैयार करो और जिसमें सेना उतरे। समुद्र में सेतु पुल को बनाओ जिससे सेना उतर के लंका के उस पार जाएगा। सुंदरकांड खत्म हो चुका, लंका कांड शुरू हो चुका है मास्टर्स। सुनहु भानु कुले केतु जामवंत कर जोरी कहा कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर, जम्बान ने हाथ जोकर कहा, हे सूर्यकुल ध्वज ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। कहते हैं कि ये जामबंद हाथ जोड़ते श्री राम जी को कह रहे हैं कि ये कीर्ति को बढ़ाने वाले आप हे नाथ सुनिए। सबसे बड़ा सेतु आपका नाम ही है, सबसे बड़ा सेतु आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। सबसे बड़ा आपका नाम है, आपका नाम जो भी लेता है मनुष्य उस नाम के ऊपर चढ़ के इस संसार रूपी सागर से पार हो जाता है, समुद्र से भव सागर से पार हो जाता है। आपका हम क्या यहाँ पर ये समुद्र में पुल क्या बनाएंगे, लंका पार जाने के लिए पुल क्या बनाएंगे, आपका नाम ही है। नाम लेने से ही, आपका नाम मात्र नाम लेने से मनुष्य संसार सागर भव सागर से पार हो जाता है मास्टर्स। अब चौपाई आया मास्टर्स, इतना समय से श्लोक और दोहा था, अब चौपाई आया है मास्टर्स। या लघु जलधि तरत कति बारा असि सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रतापे बरवानल भारी सो से प्रथम पयो निधि बारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। यह भी छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, आपका नाम लेने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है, ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितना देर लगेगा, जामवंत श्री राम जी से कह रहा है। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बलवान समुद्र की आग के समान है। श्री राम जी के बारे में हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु का प्रताप कहता है कि प्रभु का प्रताप बड़ी बलवान समुद्र की आग के समान है। इनसे पहले समुद्र के जल सोख लिया था, इनसे पहले तो इस समुद्र का जल ही को सोख लिए थे। ओ तबेरी पुनारी रुदन जल धारा भैरव भोरी भूते ही खारा सुनी अति उक्ति पवन सुत केरी
हर्ष कपि रघुपति तने घेरी। राम सिया राम सिया राम, सिया राम राम, जय 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 राम। राम। राम राम सिया सिया राम, राम, सिया सिया राम जय राम। जय राम। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से या फिर भर गया है और उसी से खारा ही हो गया है। बताते आपके शत्रुओं, आप श्री रामचंद्र जी को पवन सुत कह रहे हैं, आपके शत्रुओं की स्त्रियों के, आपके शत्रु के जो स्त्री है उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चुका है, उसी से खारा हो गया है, पानी खारा हो गया। हनुमान जी की यह अत्य युक्त अलंकार पूर्ण युक्त सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो जाते हैं। और ये जब श्री हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं कि आपके शत्रु की स्त्री जो भी है उसके अश्रु की धारा से ये समुद्र की पानी खारा हो गया है, तब सुनकर बानर की बात सुनकर श्री राम जी हर्षित हो जाते हैं। ओ जाम्बत बोले दो भाई, नल निलही सबे कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु से तू प्रयास कछु नहीं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाम्बन ने नल नील जाम्बन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, श्री राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। और जाम्बन ने नल नील दोनों भाई को बुला के सब कथा बोलते हैं और कहते हैं सेतु तैयार करो, क्योंकि नल अनिल को बचपन में ही ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि कोई भी बड़ा से बड़ा पहाड़, भारी से भारी पहाड़ को भी उठा के ये अपने हाथों से उठा सकता है। ऋषि के लिए नल नील को बोला कि पहाड़ उठा उठा के समुद्र में डालो और लंका की ओर पुल बनाओ, राम सेतु पुल बनाओ। और राम का नाम लेकर करने से कोई भी परिश्रम नहीं होगा। ओ बोली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालू कपई करहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। और श्री रामचंद्र जी के अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरणों को धारण कर लीजिए और सब समूह को पूरा वानर के समूह को बुलाकर नल नील ऐसा बोल रहा है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। धावा कटे बिकटे बरु था, आनहु बिटपटे बिपटपे किरण ही के जूता। सुनी कपि भालू चले तरी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह के अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी के जय गाते हुए चले। और विकट वानरों का समूह दौड़ के वृक्षों को तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ कर ले आया। और ये भालू हुंकार मार के बंदर हुंकार मारकर और ये श्री राम जी को पुकारते हुए चलते हुए पहाड़ पत्थर लेके आगे बढ़ रहा है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। अति उतंग गिरी पाद पे ले उठाई, आनी दही नले नले ही रचिते से तू बनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह ही उठा कर लेते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बना रहे हैं और सब बानर बड़े बड़े पर्वत को उठा के खेल में, जैसे खेल में कंचा गोली को जैसे उठाते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े पर्वतों को उठा के खेलते हुए उठाते उठाते लेके नील के पास लेके आते हैं और नल नील समुद्र में पत्थर को डाल के राम सेतु बना रहे हैं।
हाँ तब शैल विशाले अनिकपि देहि कंदुक इयु नल नील तेलेहि देखी से तू अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले बचना। राम सिया राम सिया राम सिया जय राम जय 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 राम 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 सिया सिया राम सिया सिया राम जय राम जय जय राम। जय इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं, नल नीनू इन्हें गेंदों की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोलते हैं, और बानर बड़े बड़े पत्थरों को ले लेके आ रहे हैं। श्री राम जी गेंद की तरह लेके बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर लाला के दे रहे हैं, नल नील को दे रहे हैं, और नल नील सुंदर रचना कर दिया, इसका श्री राम सेतु का रचना कर दिया। राम सेतु अभी भी है समुद्र में। राम सेतु का रचना कर दिया। परम रम्य उत्तम यही धरणी महिमा अमित जाई नहीं बरनी करई हा समृथा भूतापना मोरे हृदय परम कल्पना करना। राम सिया सिया राम सिया राम सिया जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, या यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती, इसकी असीम महिमा की वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में ये यह महान संकल्प है। हम्म, हो सुनि कपि से बहुत तूत पठाए मुनि बरे सकले बोली ले आए लिंग थापी विधिवत करि पूजा शिव समापन समान प्रिय मोहि न दूजा। राम सिया राम राम सिया जय राम जय राम जय राम 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 सिया राम जय सिया जय। राम सिया राम जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। कहता है कि जो शिव से विरोध करता है, ये रामचंद्र जी कह रहे हैं, जो शिव से विरोध करता है वो मेरा भक्त नहीं कहलाता है। वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता, स्वप्न भी मेरा नहीं देख पाएगा। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख है और अल्प बुद्धि है। वो नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। श्री रामचंद्र जी ऐसा सवाल कर रहे, ऐसा जवाब दे रहे हैं। अब दोहा है मास्टर। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करही कल्प धरी घोर नरक महुबास। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिनके शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जिसको जो जिनके शंकर जी प्रिय हैं अपरंतु जो मेरे द्रोही है, जिसको शंकर जी प्रिय है, जो मेरा द्रोह है, द्रोही है, जो मेरा विद्रोह करता, जो हमारा ये है, तुमको जो मेरा भक्त नहीं है, एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरा दास बनना चाहता है। जो शंकर जी के प्रिय है, राम जी का प्रिय ये है, जो भक्त नहीं है, और जो राम जी का भक्त है, जो शंकर जी का भक्त नहीं है, वे मनुष्य कल्प घोर में नरक में निवास करता है। इसलिए राम जी का भी या शिव जी का भी दोनों का भक्त बनना है, हम दोनों का पूजा करना है। ऐसे तो राम जी या शिव जी दोनों एक ही हैं, हम राम जी का पूजा करें या शिव जी का पूजा करें बात बराबर है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ हाँ जय बोलो। रामेश्वर दर्शनु करही ते तनु जमीम में लोक धीरही जो गंगा जलु आने चढ़ाई सो साजियो मुक्ति नर पाही। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मास्टर ये चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक जाएंगे। रामेश्वर रामेश्वरम का वहां पर ये किया गया है, वहां पर शिवलिंग का स्थापना किया गया और वहां पर रामेश्वर नाम से वहां पर स्थापित हुआ। रामेश्वर नाम डॉक्टर से जी रामेश्वर रामेश्वरम क्या हुआ? लिंग के नाम से विख्यात हुआ।
और जो भी अच्छा रामेश्वरम हाँ का बोल। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करेगा वो मेरे लोक को, रामेश्वर जी का दर्शन करने से वो शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएगा। जो भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा वो शरीर रामेश्वर जब नाथ में, छोड़ेगा, हाँ रामेश्वर रामेश्वरम, रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग का जो भी दर्शन करेगा वो शरीर छोड़कर गई हो ना, मेरे तुम लोक गई हो ना, जाएगा। हाँ तुम गई हो ना रामेश्वरम। हाँ हाँ हम गए हैं। जो भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा जब वो शरीर छोड़ेगा तो मेरे लोक को आएगा। और जो आएगा ही। गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वो मनुष्य साध्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। और जो गंगा जल लाकर इस शिवलिंग पर चढ़ाएगा वो मेरे साथ एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, मेरे में समा जाएगा। अब ये चौपाई है मास्टर्स। हाँ कोई अकाम जो छल तज से ही, भगति मोरी ते ही शंकर देई। ममित सुधीर से तू जो दर्शनु कहाँ करही, गई? तो बिन श्रम भव सुन ना, सागर तरही। राम सिया राम, सिया राम सिया जय राम जय 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 राम, राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी का सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। जो छल को छोड़कर, जो लोभ काम छोड़कर जो भी श्री रामेश्वर जी का श्री निष्काम भाव से, प्रेम से, भक्ति से जो भी रामेश्वर जी का सेवा करेगा उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देगा, शंकर जी उनको मेरा भक्ति देगा। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। जो बिना बनाए मेरे मेरे सेतु का, राम सेतु का जो दर्शन, जो मनुष्य दर्शन करेगा वो बिना परिश्रम किए संसार सागर से, संसार रूपी समुद्र से वो तर जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा, मेरा लोक आ जाएगा। यही श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं। हो राम बचन सबे के जिए भाई, मुनि बर निज निज आश्रम में आए। गिरजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि परनत पर प्रीति। राम सिया राम, सिया राम सिया जय राम जय 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 राम, राम सिया राम, सिया राम, राम, सिया राम सिया जय राम जय जय जय। राम। इस चौपाई का मतलब होता मास्टर श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी यह रीति है कि यह शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। और श्री रघुनाथ जी ये बोले, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सबको बहुत प्रीति लगा, मन को बहुत खुशी हुआ। श्रेष्ठ तदंतर श्रेष्ठ मुनि अपने अपने सारा बात सुन के श्री रामचंद्र जी का अपने अपने मुनि आश्रम को लौट आते हैं। और पार्वती जी, शंकर जी करे हे पार्वती जी, रघुनाथ जी का यही रीति है, वो शरणागत से भी प्रीति करते हैं। हो बांधा से तू नील नल नागरे, राम कृपा जसु भय उजागर। पुरहि अनहि बुरहि जेई, भय उपल बोहिते समते ही। राम सिया सिया राम जय राम जय 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 राम, राम सिया सिया राम राम। जय जय राम। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा, नल और नील ने सेतु राम पुल को बांध दिया। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। श्री राम जी का कृपा से इसका उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए हैं। जो पत्थर डूब जाता है, दूसरे को डुबा डालता है, वही जहाज के रूपी काम कर रहा, जहाज के जैसा बन गया है और स्वयं तैरने वाले और सुंदरों को पार ले जाने वाले हो गया। स्वयं तैरने वाला और सभी को, दूसरों को पार लेकर जाने वाला बन चुका है मास्टर्स। महिमाया ना जलधि कई बरनी, पाहन गुण ना कपहि न कई करणी। राम सिया राम, सिया राम सिया जय जय राम जय जय राम, राम, राम सिया राम, सिया राम सिया जय राम जय जय राम। जय। या ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की है, या ना तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना बानरों की ही कोई करामत है। ना समुद्र का महिमा का वर्णन है, ना पत्थरों का कोई गुण है, ना बानरों की कोई करामत है। अब दोहा है मास्टर्स। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाशन, ते मति मंद जो राम तजी भजही जाई प्रभु आन।
बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान जय। की जय। अब मैं अपने वाणी को यहीं पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। मैं यहाँ दोहा है श्रीलंका कांड से नंबर 3 से, मंडे से पढ़ना है आपको प्रीति मैम। नंबर 3 श्रीलंका कांड आज से शुरू हो गया है और मंडे से नंबर 3 से आपको पढ़ना है, दोहा से पढ़ना। हम दोहा पढ़ लिए, फिर भी आपको दोहा से पढ़ना है मास्टर्स। और अब यही मैं वाणी को पूर्ण विराम देते हुए मैं लंका कांड का अध्ययन को यहीं पर समाप्त करती हूँ। पत्री जी को नमन करते हुए, सभी देवी देवता को नमन करते हुए, सभी गुरुदेव को नमन करते हुए, माता पिता को मैं भी नमन प्रणाम करते करती हूँ, मैं भी हुए प्रणाम कर, मेरा भी प्रणाम पहुंचा सभी दो। को सभी को प्रणाम करते हुए मैं इस अध्ययन को यहीं पर पूर्ण विराम देती, यहीं समाप्त करती मैं हूँ। भी मेरे ध्यान रामायण मेरे को, ज्ञान में रामायण को, आप लोग गीता को, भगवान को, जो वहाँ सुन रहे बैठ के, उनको जो बोल रही है उसको भी मैं प्रणाम करता जो भी मेरे ध्यान मेरे ज्ञान में जो बने हुए हैं उनको भी मेरा आत्मबंधन, सभी यूट्यूब के व्यूवर्स को भी मेरा आत्मबंधन, जो भी ध्यान में ज्ञान में बने हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ब्रह्मांड आप सबको धन्यवाद अच्छा धन्यवाद रखे, धन्यवाद तुमको भी। ब्रह्मांड आप सबको स्वस्थ निरोग दीर्घायु रखे। मम्मी हाँ, बोलो कैसा लगा? तुमको भी बोलने का बहुत शक्ति दे भगवान, तो तुम बोल बोल के सबको सुना। के की बोलो, कोई देख रही है क्या? हाँ, कैसा लगा आत्मबंधन मैम? आत्मबंधन भगवान तुमको खूब खूब सद्बुद्धि दे, बोलने के शक्ति दे, स्मरण शक्ति दे। तुम रामायण गीता पाठ खूब करो और सबको सुनाओ। अच्छा, और कौन बैठी है वहां पर, कुछ बोल रही है सब क्या? नहीं, वो हम लोग से बात करेगी। राम राम। राम 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 राम। आंटी। राम राम। राम राम। प्रीति मैम, जो बहुत ही बोल रही है अच्छा। उसको भी आशीर्वाद, जो सुन रही है उसको भी आशीर्वाद। जो सुन रही है उसको भी आशीर्वाद। बस आंटी आपका आशीर्वाद मिल गया, हम तर गए। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। फिर तुमको। आपकी बेटी बहुत ही अच्छा बोलते हैं, शिपालिका मैम। आप बहुत ही मिठास है आपकी वाणी में, अच्छे से समझाते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत आनंद आता है आपके साथ सुनने के लिए। हाँ, बच्चा से ही बहुत बोलती थी भगवान का भजन। हमारे यहाँ छोटा छोटा बच्चा सब जानता है, क्योंकि छोटे बच्चे को भी जन्म जो लिया है, जो क ख ग घ बोलता था, उसको भी भगवान का भजन करवाते थे। ये भी खूब बहुत ही करती। अच्छा है। अब मैं भजन करूंगी मम्मी, भजन सुनो मेरा। हाँ, सुना। तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे कान्हा, लागी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। हर एक रूप में ध्याऊं मैं तुमको, श्याम में भी तुम हो और तुम ही गोपाला। बेचैन स्वामी क्यों हो दूर हमसे, हर पल तुम्हें निहारूं अपने नयन से। हम्म, ओ, हूँ बेचैन स्वामी क्यों हो दूर हमसे, हर पल तुम्हें निहारूं अपने नयन से। तुम मुझे तुमने देखा जब भी मेरे कान्हा, बुझा की हर एक तृष्णा धन्य कर डाला। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे कान्हा, लागी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। कि मेरे हरे पल ही जीते हो, पंथ सखा हो सबके, राधा जी के प्रीति हो।
ओ करी तुम जो साथ मेरे हरि पर ही जीते हो, बंधु सखा हो सबके राधा जी के प्रीत हो, गुलशन के फूल हो जीवन के बागवान, गुलशन के फूल हो जीवन के बागवान, संगी में सदा ही रहना मुरलीधर माधवा, तुम्ही मेरी कृष्णा, तुम्ही मेरी कान्हा, लागी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला, लागी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद। मेरे नंदलाल बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हर हर जय देव, महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नाम करो दुनिया में बढ़ चढ़ के सबके ऊपर से। कौन बोल रही है वहाँ? आप सभी को बहुत बहुत ध्यान मास्टर्स, आप मेरे ध्यान ज्ञान में जुटने के लिए। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा। थैंक यू। हाँ, भजन जो अच्छा लगा मम्मी? भगवान पर जो बोली हो भगवान ये भजन अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमको एक ठो भेज देना। अच्छा भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे भजन। भाभी के मोबाइल पर कर दे, चाहे हमरे पर कर दे। अच्छा भाभी को भी भेज देंगे, तुमको भी भेज देंगे। अच्छा हमको भी भेज देना। हाँ अच्छा आपको भी भेज देंगे। अच्छा अच्छा आपको भी भेज देंगे। और कोई कोई अच्छे भजन है तो भेजते रहिएगा, अच्छा ठीक है हम भेजेंगे। क्योंकि हमको भी भजन का बहुत शौक है। मेरे पास तो 3-4 बुक है, भजन का नोटबुक है, मैं भजन पूरा लिख ये लिख के सुनाई रखती है, हूँ। डेली सुबह शाम भजन गाती हूँ मेरी भगवान पूजा। के सामने। क्या ये मम्मी? सुनाई हो, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही हाँ देवता हो, हाँ तुम्ही मैं देवता हो, देवता हूँ। उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर ये भजन है, उसी के ऊपर ये हाँ, भजन। बहुत अच्छा।